सो हाय एवरीवन, वेलकम अगेन टू ऑन दिस चैनल एंट्रेंस वर्ल्ड। और आज हम लोग बात करने वाले हैं बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट के बारे में कि कैसे क्वेश्चन पेपर को अटेम्प्ट करना है। तो आप ये सोच रहे हो केक क्यों है हमारे साथ, टाइम बहुत कम है, बहुत कम समय है। आज हमारे आमोद सर का हैप्पी बर्थडे। आइए आमोद सर, तो बहुत जल्दी से केक हम ब्रिगेडियर वर्मा लिखा हुआ है। ब्रिगेडियर क्योंकि ये आर्मी ऑफिसर है। बच्चों को दिखाते हैं। ये देखो ब्रिगेडियर वर्मा, हैप्पी बर्थडे। थैंक यू। और बहुत समय, अभिषेक सर बहुत कम समय है और अभी हम लोग डिस्कस भी करने वाले हैं कि किस टाइप से क्वेश्चन पेपर को अटेम्प्ट करते हैं। तो अभी 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 हमारा दिमाग वैसे भी नहीं काम कर रहा था, तो अभी मैं काट देता अपने आप ही। चलिए काटिए भाई। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद। बज नहीं सकती। हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे टू यू। अब वीडियो है, नहीं तो कुछ करेंगे नहीं तो बच्चे कहेंगे बताओ। है ना, बात ये है। चलो कुछ नहीं करेंगे, जल्दी करो, टाइम बहुत कम है, बच्चों का टाइम खराब करना है। सो हैप्पी बर्थडे भाई। और केक जल्दी जल्दी अपने आप उठाइए, अपने आप खाइए और जल्दी से आप वीडियो शूट करिए। सोचिए केक खाने का भी टाइम नहीं है। हाँ, बहुत कम समय है। मेरी हालत तुम देख ही सकते हो। और सर तो सुबह से लगे हुए हैं। सर सुबह से नहीं, पिछले 10 दिन से लगे हुए हैं। भाई थैंक यू सो मच। और आपके लिए भी तुरंत लेक्चर लेके आएंगे सर हमारे। चलिए आप लोगों के लिए भी है। आप सभी जो है इनको शुभकामनाएं दे सकते हैं और थैंक यू सो मच। आप बहुत तरक्की करें और इस चैनल से जुड़े रहें। वीडियो के बारे में अच्छा से चलिए कराइए। तो भाई सबसे बड़ी दिक्कत ये आती है कि हम क्वेश्चन पेपर को कैसे अटेम्प्ट करें। सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये होती है बच्चे को, और ये सिर्फ वही बता सकता है जो सीबीएसई के एक्सपर्ट होते हैं, और कोई ये चीज नहीं बता सकता है। क्यों? क्योंकि उन्हें ये नहीं पता है कि बहुत सारे टीचर सर होते हैं, बोल देते हैं कुछ भी लिख के और नंबर मिल जाएगा। जी ऐसा। तो यहाँ पे अभी हम डिस्कस करते हैं। तो हम इसके पहले आपको चीज बता दें कि हमारा फिजिक्स का ग्रुप चल रहा है, जिसके अंदर हमारे 3 टीचर जुड़े हुए हैं और अपना वैल्यूएबल कंटेंट भेज रहे हैं। और इधर केमिस्ट्री का जुड़ा हुआ है ग्रुप। केमिस्ट्री के अंदर तो मैं स्टाम्प पेपर पे लिख दूं, जो क्वेश्चन मैं बता दूंगा वही बोर्ड एग्जाम के अंदर आएगा। क्योंकि ये हमारा, हम नहीं बोलते ना, हमारा घमंड बोलता है, ये मेरा एक्सपीरियंस बोलता है बेटा। जी। पिछली बार भी हुआ था, इस बार भी आप देखेंगे। और इधर ये मैथमेटिक्स का चल रहा है, एक्सपर्ट के द्वारा असाइनमेंट बनाए हुए हैं, हमारे आमोद सर और शुभम सर द्वारा इस बनाया गया है। तो ये अपना चल रहा है। बर्थडे में स्पेशल डिस्काउंट कर दिए हैं थोड़ा सा, बस 10% का। ये नंबर लिखा हुआ है, इस पे आप मुझे मैसेज डालिएगा तुरंत। और एक दिन भी अगर आप जुड़ गए ग्रुप के अंदर, तो आप यकीन मानिए कि आप जो उसके अंदर से वैल्यूएबल कंटेंट लेंगे वो आपके लिए बहुत ज्यादा आपके जीवन में इंपॉर्टेंस प्ले करेगा। और 15 जुलाई को आप देखेंगे और बहुत शॉक रह जाएंगे, अरे सर ये तो वही क्वेश्चन मिल गया। सो इसमें डिस्काउंट दे रहे हैं। जो हमारा 159 का था उस पर 10% ऑफ है। इस पर मैसेज डालिएगा, तुरंत मैं आपको ऐड कर दूंगा। 1 दिन 2 दिन जितना भी हो सकेगा उतना हम प्रिपरेशन कराएंगे। तो अब बात करते हैं किस प्रकार से क्वेश्चन पेपर को अटेम्प्ट किया जाए, है ना सर? बिल्कुल। तो ये चीज सबसे पहले आप बताइए कि जो एमसीक्यू वाला कॉन्सेप्ट रहता है मैथ्स का, जो पिछली बार आपने कॉपी चेक किया था, वो जो एक्सपीरियंस था, आप बताइएगा थोड़ा सा किस टाइप से। तब तक हम शुभम सर को बुला के लाते हैं। ठीक है सर। तो देखिए बच्चों, जब हम लोग पेपर करते हैं ना, तो जो एमसीक्यू है यही बहुत अच्छा रोल अदा करते हैं हमारे पेपर के लिए। क्यों? क्योंकि बेटा एमसीक्यू में मान लिया बच्चे को नहीं आ रहा या पासिंग मार्क्स तक नहीं पहुंच पा रहा है, मान लिया कि 18-20 नंबर तक, जो पिछली बार हम लोगों ने बताया था, ठीक है, वही बात मैं फिर से दोहरा रहा हूँ। 20 नंबर 18 नंबर तक पहुंचे तो एमसीक्यू से ही हम लोग थोड़े से नंबर, अगर जो मान लिया बच्चा पास होने लायक है तो थोड़ा सा इंक्रीमेंट कर देते हैं। कैसे? अब एमसीक्यू सॉल्व आप कैसे करेंगे? एमसीक्यू को बेटा जैसे आंसर लिखा जाता है ना कि फर्स्ट का ए पार्ट और फिर आंसर। तो आपको अगर जो कंफ्यूजन है, क्वेश्चन पे डाउट है, छोड़ना नहीं है, लेकिन आपको फर्स्ट का ए लिख देना है या फर्स्ट का बी लिखना है, उसके आगे उसका आंसर मत लिखना, क्योंकि आंसर लिखने पर फिर दिक्कतें होती हैं। अगर जो हम लोगों को कुछ भी इंक्रीमेंट करना है तो थोड़ा ऑप्शन इधर से उधर हो जाते हैं, लेकिन आपको रोका नहीं जाएगा, पास कर दिया जाएगा। ठीक है ना? तो कंपार्टमेंट में इस चीज का ध्यान रखना है। और दूसरी बात, थ्योरी पे लिखने पे थोड़ा ध्यान देना है। ऐसा नहीं कि कोई क्वेश्चन करे उसमें कुछ लिख नहीं रहो, गलत है बेटा। अगर जो आपको नहीं आ रहे, क्वेश्चन आ रहे हैं, उससे देखिए रिलेटेड फार्मूला आ रहा है तो फार्मूला लिखिए। क्योंकि जब भी नंबर बढ़ाने होते हैं थोड़ा बहुत, तो हम लोग कैसे बढ़ाते हैं? आपके फार्मूले को देख के बढ़ा देते हैं। ठीक है ना? मान लिया क्वेश्चन नहीं है आपको, तो क्वेश्चन को पढ़िए। हो सकता है पढ़ने वक्त आपको 3D में लाइन की इक्वेशन का फॉर्मूला याद आ जाए, तो वो लिख दो। कम से कम वहां पर आधा नंबर मिल जाएगा, और आधे से आपके नंबर बहुत ज्यादा पास हो सकते हैं। तो शुभम सर हमारे ये बताएंगे कितने नंबर पर मैथमेटिक्स में पास हो जाएगा बच्चा, आप बताइएगा जरा थोड़ा सा। आपने कितने नंबर पर पास किया? मैंने 20 पे पास किया। अगर बच्चा 20 नंबर कर रहा है, लेकिन 20 पर मतलब ये नहीं कि 20 मार्क्स आप पा गए, उसके आगे पूरी कॉपी छोड़ दो तो नहीं पास होगी। ठीक है? मेनली क्या है, आप 20 नंबर का
करके आइए, और उसके बाद कुछ ऐसा मेरे लिए मार्जिन रखिए ना कि मैं आपको उसमें मार्क्स दे सकूं। कभी भी फॉर्मूला आता हो, फॉर्मूला जरूर लिखो, फॉर्मूले के मार्क्स मिलते हैं। जब कभी भी कुछ नोट डाउन करना होता है उसके हाफ मार्क्स मिलते हैं, जैसे आपको मेरी एक वीडियो में मिलेगा, आने वाली वीडियो में जस्ट मिलेगा। और अगर आपको बिल्कुल तुरंत पास होना है, मैं आपको बता रहा हूँ टाइम बहुत कम है, हम सब लोग जग रहे हैं, कंटिन्यूअसली क्वेश्चन बना रहे हैं, ठीक है। अगर आपको जल्दी से जल्दी ये चाहिए कि बस यार इतने क्वेश्चन और तुरंत पास, तो आप मैथमेटिक्स ये वाला मैथमेटिक्स ग्रुप आप ज्वाइन कर सकते हैं। और बर्थडे स्पेशल है इसलिए आज 10 रुपए का डिस्काउंट है, ठीक है। एक बात और हाँ इधर आइए सर। सही सर। एक बात और बेटा, जैसे हम लोग क्वेश्चन पेपर जब देखते हैं तो हो सकता है हमें बहुत सारे क्वेश्चन ना आते हो, ठीक है ना। तो ये जरूरी नहीं कि हम क्वेश्चन पेपर को सीक्वेंस वाइज करें। सबसे पहले उन क्वेश्चन को अटेम्प्ट करना जो आपको आते हैं। जरूरी नहीं कि थर्ड का ए करो, अब मुझे थर्ड का बी ही करना है, उसको बाद में कर लेना, फिफ्थ वाला फिफ्थ वाले को। क्योंकि हम लोग क्वेश्चन को देख के नंबर देते हैं, ऐसे नहीं कि सेक्शन ए के सेक्शन बी के सारे क्वेश्चन तो एक ही साथ लगे हों। जितने आते हैं उनको पहले करिए, ठीक है ना। जो आप पे कंफ्यूजन है उनको मैंने क्या कहा, बाद में रखिए, और उससे रिलेटेड फार्मूला या कुछ भी आता उसको लिख के आइए कि जहां पर आपको नंबर ना मिलने वाला हो वहां पर हम लोग दे सकें, ठीक है ना, और आप पास हो सकें। ओके, तो भाई 15 जुलाई को आपका पेपर हो ही जाएगा, और 3-4 अगस्त में, फर्स्ट वीक ऑफ अगस्त में आपका रिजल्ट आ जाएगा। आप देखेंगे, यकीन मानेंगे कि आप बहुत अच्छे से पास हो जाएंगे। और बहुत कम समय है, इसलिए हम आप लोगों का समय वेस्ट नहीं करना चाहते हैं। केमिस्ट्री में मैं आपसे दावा कर रहा हूं, अगर 15-16 मार्क्स पा जा रहे हो तो आपको पास कर दिया जाएगा, ठीक है। और यहाँ पे हमारे अभिषेक सर फिजिक्स वाले पीजीटी सर, आइए जल्दी से, बच्चों का समय बहुत कम है, बताइए कि फिजिक्स में कैसे पास हुआ जाए और किस प्रकार से क्वेश्चन पेपर को अटेम्प्ट करना है और पासिंग मार्क्स फिजिक्स कितने हैं, जल्दी बताइएगा। देखिए, सबसे जरूरी है फिजिक्स में, सब परेशान रहते हैं न्यूमेरिकल को लेके। तो पहले आपको क्या करना है, पहले आपको एमसीक्यू अटेम्प्ट करने हैं, उसके बाद केस स्टडी आते हैं 2, उनको अटेम्प्ट करना है क्योंकि वो भी एमसीक्यू होते हैं। देन आपको वो न्यूमेरिकल छूने हैं जिनमें जरा सा भी आपको लगता है कि हमसे हो जाएगा। वो करने के बाद आप उन डेरिवेशंस पे जाएंगे जो डेरिवेशन आपने पढ़े हैं और जो थ्योरी क्वेश्चंस आपने पढ़े हैं। सबसे अच्छा तरीका है, आराम से पेपर भी हो जाएगा और आप पास भी हो जाएंगे। 17 से 18 नंबर का करके आएंगे, क्योंकि मैं कॉपी चेक करके आया हूं, उतने नंबर तक मैंने बच्चों को पास किया है। तो अगर आप 18 नंबर तक का सही बिल्कुल करेक्ट करके आ रहे हैं, प्लस कॉपी लीव करके नहीं आ रहे हैं, आगे के क्वेश्चन अटेम्प्ट हैं, तो आप पास हो जाएंगे। तो सबसे बड़ी चीज है, वर्मा सर जरा आइएगा, सबसे बड़ी चीज ये है कि बच्चे लास्ट डेज में, देखो जब भी हम लोगों का एंट्रेंस होता था या कोई एग्जाम होता था तो बहुत आप पैनिक होते थे कि लास्ट एग्जाम में, तो बच्चों आप लोग जो है बिल्कुल पैनिक मत होइएगा, ये आप अगर ध्यान रखिएगा तो आप बहुत अच्छे से पास हो जाएंगे। अच्छा, गुरु पूर्णिमा होने के सिवाय, अच्छा चलिए सर, जल्दी, टाइम बहुत कम है, बहुत कम है।